नमस्कार दोस्तों, जकास न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से इंडिया और चाइना के बीच एलएसी पर टेंशन्स काफ़ी बढ़ गई है। अब इसके कुछ वीडियोस निकलकर सामने आने लगे हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं चाइना के एक आर्म्ड व्हीकल दिखाई दे रही है, वहीं एक चीनी सैनिक को भारतीय सैनिकों ने कैप्चर कर रखा है। ये वीडियो मई महीने का है। वहीं एक दूसरे वीडियो में भी पैंगोंग लेक के पास में कुछ भारतीय और चीनी सैनिक आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर चीनी सैनिक पीछे हट जाते हैं। इन वीडियोज़ का कुछ हिस्सा कट करके एडिट करके और कुछ फ़ोटोज़ जिसमें भारतीय 5 जवान घायल दिख रहे हैं, इनको पाकिस्तानी फेक ट्विटर अकाउंट द्वारा पाकिस्तानी लोगों द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भारतीय सेना को डरपोक और कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मेरा एक ही जवाब है, ये फ़ोटो इतना ही काफ़ी है इन लोगों के लिए। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की और क्या बात हो सकती है, जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। किसी साधारण आदमी का तो पता नहीं, लेकिन एक सैनिक के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाला पल शायद ही कोई और हो। इन वीडियोज़ की अभी सेना और सरकार दोनों ने ही पुष्टि नहीं की है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती जब डिप्लोमेटिक लेवल पर यह मुद्दा सुलझाने की बात चल रही हो तब कोई ऐसा वीडियो जिसमें भारतीय सैनिक किसी चीनी सैनिक को मार रहे हों फैलाकर बात को और बिगाड़ा जाए। अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच इस लड़ाई के क्या कारण हैं। क्या चीन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि लद्दाख में डिस्प्यूटेड एरिया पर कब्जा कर लिया जाए? ऐसा नहीं है। इस लड़ाई के मुख्य 5 कारण हैं। नंबर 1, अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वार। आज अमेरिका और चीन के बीच दूसरे शीत युद्ध छिड़ने की बात चल रही है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 सुपर पावर बन जाए। इसलिए अमेरिका चीन को बर्बाद करने के लिए ट्रेड वार स्टार्ट कर दिया है। इस शीत युद्ध को जीतने का तरीका वही पुराना तरीका है जो रूस के खिलाफ यूज किया था। इसलिए अमेरिका भारत और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक मजबूत अलायंस बना रहा है ताकि चीन को बर्बाद किया जा सके। इस वजह से चीन को सबसे ज़्यादा परेशानी है। चीन का सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स चीनी सरकार का मुखपत्र है, यानी जो बात चीनी सरकार नहीं बोल पाती है वह इस समाचार पत्र के माध्यम से कही जाती है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि भारत अमेरिका और चीन के बीच चलने वाले कोल्ड वार से दूर रहे। हम चाहते हैं कि भारत चीन को उस नज़र से ना देखे जिससे कुछ यूरोपीय देश और अमेरिका देख रहे हैं। बात साफ है, चीन नहीं चाहता कि भारत भी अमेरिका व यूरोपीय देशों के साथ खड़ा होकर चीन की राह में रोड़ा बने। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने यह भी धमकी दी है कि अगर भारत ऐसा करता है तो हम भारत में आने वाले सामान पर रोक लगा देंगे और भारत को बर्बाद कर देंगे। भारत आज भले ही कुछ रॉ मटेरियल्स के लिए चीन पर डिपेंडेंट हो, लेकिन जैसे भारत ने लास्ट 2 महीने में पर्सनल प्रोटेक्टिव किट बनाकर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, वैसे आगे भी भारत बाकी प्रोडक्ट में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही नारा दिया है, आत्मनिर्भर बनने का। वैसे भी चीन के साथ ट्रेड करके भारत को कौन सा फ़ायदा हो रहा है? हर साल भारत और चीन के बीच $50 बिलियन का फिजिकल डिफिसिट्स, यानी चीन भारत में अपना माल डंप करता है, पैसे कमाता है, जबकि भारत से बदले में उतना आयात नहीं करता जितना करना चाहिए। अमेरिका द्वारा भारत को G7 ग्रुप में शामिल करने का ऑफर दिया गया है। G7 ग्रुप में शामिल होने के लिए जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों ने 50 साल से अपनी एडिया घिस दी, लेकिन उनको अभी तक जगह नहीं मिली। बात साफ है, अब भारत को इसमें शामिल करके एक मजबूत अलायंस बनाकर चीन को काउंटर किया जाए और चीन से निकलने वाली कंपनियों को भारत में शिफ्ट करके चीन की अकड़ निकाली जाए। चीन इस बात से इतना गुस्सा हुआ कि उसने काफ़ी बार बयान देते हुए कहा कि भारत कभी ये ना सोचे कि विश्व मार्केट में वो चीन की बराबरी कर पाएगा और चीन से निकलने वाली कंपनियों को भारत में शिफ्ट कर लेगा। ऐसा भारत कभी नहीं कर पाएगा। नंबर 2, भारत का ताइवान और कोरोना महामारी की निष्पक्ष जांच को लेकर रुख। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 2 सांसद मीनाक्षी लेखी और चूरू सांसद राहुल कसवा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेकर साफ कर दिया कि हमारा ताइवान को लेकर क्या रुख है। इसके बाद से चीन को मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि चीन ने भारत को पहले ही कहा था कि ताइवान हमारा आंतरिक मामला है, अब दखलंदाजी ना दें। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस तरह से चीन के साथ तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई थी उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला था। बात साफ है, हमने पहले भी 5 साल खराब कर दिए हैं और हम कितने दिन चीन के दबाव में उनकी बात मानते रहेंगे। इसके अलावा भारत ने चीन के खिलाफ कोरोना महामारी फैलाने एवं उसकी जानकारी छुपाने के लिए लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच करने का समर्थन किया, जिससे भी चीन को बुरा लगा। ताइवान, हांगकांग, विगर मुसलमान और तिब्बत, ये सभी चीन की वो दुखती रग हैं जिस पे हाथ रखते चीन छटपटा उठता है। अगर चीन लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर विरोध करता है तो हमें भी इन सभी मुद्दों पर चीन का विरोध करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एरिया में एलएसी के नज़दीक भारत का बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन ने बहुत पहले ही एलएसी के नज़दीक रोड, पुल एवं एयरपोर्ट का निर्माण कर लिया था।
ताकि ज़रूरत के टाइम में अपनी सेना एवं हथियारों को तुरंत सीमा पर भेज दिया जाए। लेकिन भारत की कांग्रेस सरकार ने पिछले 50 सालों में वहाँ पर कुछ निर्माण नहीं किया। उनका कहना था कि अगर हम वहाँ पर सड़कें बनवाएंगे तो चीनी सेना उन सड़कों का इस्तेमाल करके भारत के अंदर तक आ जाएगी। अब ये कैसा लॉजिक है, यह तो भारत के कांग्रेस पार्टी के वो पुराने नेता ही जाने। अगर ऐसा होता तो भारत की सेना कितनी बार चीन की सड़कों का इस्तेमाल करके चीन के अंदर तक गई है। अभी पिछले 5-7 साल से चीन से लगे सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया तो चीन बौखला उठा और वो लद्दाख की सीमा के अंदर घुसकर उसे बंद कराने की धमकी दे रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि यह काम नहीं रुकेगा, बल्कि इस काम को जल्दी करने के लिए 10,000 मजदूर और अधिक भेजे जा रहे हैं। नंबर 4, शी जिनपिंग के खिलाफ बढ़ता आक्रोश। चीन में शी जिनपिंग ने अपने आप को एक बड़ा नेता के रूप में प्रस्तुत करते हुए जब तक जिंदा रहेगा तब तक राष्ट्रपति बने रहने का कानून पास करवा लिया है। लेकिन अभी चीन की हालत खराब हो रही है। इस बार चीन अपने देश की आर्थिक विकास दर भी तय नहीं कर पाया। पहले जो विकास दर 12% से ज़्यादा रहती थी वो घटकर 6% हो गई है। और अभी कोरोना महामारी के बाद तो चीन का विरोध हर कोई देश कर रहा है, जिससे चीन के लोगों में भी अपने राष्ट्रपति को लेकर असंतोष है। इसलिए शी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एलएसी पर यह टेंशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना जागे और उनका फायदा वह उठा सके। नंबर 5, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना। 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया तब से चीन परेशान था और उसने विरोध भी दर्ज कराया था। चीन को लगता है कि अगर भारत ने पीओके को वापस कब्जा कर लिया तो उसके द्वारा सीपैक में लगाए गए भारी भरकम निवेश का क्या होगा। इसलिए चीन भारत को इस मुद्दे में उलझाए रखना चाहता है। इसके अलावा चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत को सुझाव दिया है कि अगर भारत चीन के बेल्ट एंड इनिशिएटिव महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा बन जाता है तो इस मुद्दे को यहीं सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है चाइना को लेकर? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।